सो सेशन एक्सरसाइज 2 के जो अब डाउट्स हैं उनको देखते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14। सो इसमें हमको ये प्रूव करना है 2 टाइम्स साइन रेज टू 6x प्लस कॉस रेज टू 6x माइनस 3 साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है। सी ऑलरेडी मैंने इसकी एक्सप्रेशन आपको डिराइव करके बताई थी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर 1 है तो इसका अगर आप क्यूब करो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर द होल क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 क्यूब 1 आएगा। a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन रेज टू 6 प्लस कॉस रेज टू 6 का एक्सप्रेशन है 1 माइनस 3। ये पूरा टर्म राइट साइड पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे। सो इट विल बिकम 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये इसका एक्सप्रेशन है। ऐसे ही अगर आप इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर करते हो तो साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 का आपको एक्सप्रेशन मिलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये मैंने डिराइव करके दिखाए थे आपको किसी तो लेक्चर में, इसी में ट्रिग्नोमेट्री में। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है LHS में। LHS में आएगा 2 इंटू साइन रेज टू 6 कॉस रेज टू 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 3 साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1 which is equal to 2 minus 6 sin square cos square minus 3 plus 6 sin square cos square plus 1। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट होंगे ना। यहाँ पे आएगा 2 minus 3 दैट इज़ माइनस 1, यहाँ पे है प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू RHS। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। उसमें जो पहला क्वेश्चन है साइन रेज टू 8a माइनस कॉस रेज टू 8a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। सो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। LHS इज इक्वल टू साइन रेज टू 8 को लिखेंगे साइन रेज टू 4 द होल स्क्वायर माइनस कॉस रेज टू 4 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइन रेज टू 4 कॉस रेज टू 4 का जो एक्सप्रेशन डिराइव किया वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन रेज टू 4 माइनस कॉस रेज टू 4 है, तो उसको भी ऐसा लिखेंगे साइन स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर। This is 1 minus 2 sin square cos square plus cos square sin square minus cos square which is equal to sin square plus cos square 1 होता है, so you get sin square minus cos square into 1 minus 2 sin square cos square। यही है RHS। नेक्स्ट इसी 15th क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 अपॉन सी के माइनस टैन ए माइनस 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 बाय कॉस ए माइनस 1 बाय सी के प्लस टैन ए। नाउ ये आपको पता होना चाहिए कि टैन स्क्वायर ए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है सीक स्क्वायर ए। तो 1 को लिखा जा सकता है सीक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 इज सी के प्लस टैन ए इंटू सी के माइनस टैन ए, ठीक है। नाउ तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 1 अपॉन सीक ए प्लस टैन ए अगर है तो इस सी के प्लस टैन ए को नीचे शिफ्ट कर दो। तो 1 अपॉन सी के प्लस टैन ए कैन बी रिटन एज सी के माइनस टैन ए।
And similarly 1 upon ck minus tan a can be written as ck plus tan a, क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाइड है, एक टर्म नीचे शिफ्ट कर दो तो दूसरा टर्म, फिर ये दूसरा फैक्टर नीचे शिफ्ट करो तो ये पहला टर्म, तो इंटरचेंजेबली हम लोग ये चीज़ें यूज़ करेंगे। अब देखो ये LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में है 1 अपॉन ck माइनस टैन ए। देखो 1 अपॉन ck माइनस टैन ए क्या है, ck प्लस टैन ए, सो दिस इज ck प्लस टैन ए। इस टर्म को हमने ऐसे लिख दिया, माइनस 1 बाय कॉस ए क्या होता है ck कैंसल्स आउट, यूल गेट टैन ए। तो LHS का सिंप्लीफिकेशन है टैन ए। नाउ RHS में 1 बाय कॉस ए है तो उसको हम लोग लिखेंगे ck माइनस 1 बाय ck प्लस टैन ए। ये देखो 1 बाय ck प्लस टैन ए को लिखेंगे ck माइनस टैन ए, ck माइनस टैन ए विच इज़ इक्वल टू ck कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस होगा टैन ए। तो LHS भी टैन ए, RHS भी टैन ए, बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18th। It's given that tan square theta is 1 minus e square. Prove that sec theta plus tan cube theta into cosec theta is equal to 2 minus e square raised to 3/2। ये हमको प्रूव करना है। ओके, we'll start with LHS now। LHS में यहाँ पे है सीक थीटा टैन क्यूब थीटा कोसेक थीटा, तो हम लोग इसमें सीक थीटा को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा टैन क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय सीक थीटा। तो हमने इन दोनों टर्म्स में से सीक थीटा को कॉमन निकाल दिया है, तो यहाँ पे जो खाली जगह बच जाएगी वहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे टैन क्यूब कोसेक के डिनोमिनेटर में सीक आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू सीक थीटा 1 प्लस टैन क्यूब थीटा, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, एंड 1 बाय सीक थीटा होगा कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू सीक थीटा इंटू 1 प्लस टैन क्यूब थीटा इंटू कॉस अपॉन साइन इज कॉट थीटा विच इज सीक थीटा इंटू 1 प्लस, नाउ टैन क्यूब में से एक टैन अलग कर दो तो टैन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू सीक थीटा इंटू 1 प्लस टैन इंटू कॉट हमेशा 1 होता है तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू सीक थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सीक स्क्वायर थीटा विच इज़ सीक क्यूब थीटा। तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीक स्क्वायर थीटा के पावर में 3/2 ऐसा लिख सकते हैं इस टर्म को, क्योंकि 2 कैंसिल आउट होके आपको यही टर्म मिलता है। सो दिस टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस, सीक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2, सो विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस, अभी देखो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 1 प्लस ई स्क्वायर, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस ई स्क्वायर दी हुई है 1 माइनस ई स्क्वायर रेज टू 3/2, सो दिस इज 2 माइनस ई स्क्वायर रेज टू 3/2 विच इज़ RHS। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन एक्सरसाइज 2 के सम्स। तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इस टैन स्क्वायर बीटा, ये दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है टैन स्क्वायर अल्फ़ा इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को कॉमन निकालेंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अगर कॉमन निकाला जाए यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज टैन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर को नीचे शिफ्ट कर दो, सीक स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा इज इक्वल टू है टैन स्क्वायर बीटा। तो ये है 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन सीक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करेंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा, ऊपर ये टर्म्स आएंगे, डिनोमिनेटर में ये माइनस ये मैं लिखूँगा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा
या नॉर्मल जो आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सीखा है वही अप्लाई कर दो। तो ऊपर आएगा इन दोनों का सम, नीचे आएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर आएगा tan स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर बीटा माइनस 1। सो नेक्स्ट 1 1 2 आएगा, माइनस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कैंसिल आउट। डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, 1 1 कैंसिल आउट होगा, माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा को लिख सकते हो आप sec स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल आउट होगा, ये माइनस साइन को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो 1 बाय tan स्क्वायर अल्फ़ा इज sec स्क्वायर बीटा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। रेसिप्रोकेट कर दो इसको, tan स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन sec स्क्वायर बीटा। सो विच इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर बीटा, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर को लिखेंगे sin स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर बीटा, विच इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा को अंदर शिफ्ट कर दो, तो cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा। और यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, ये दिया हुआ है। फाइंड वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालनी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा की। लेट से इसकी वैल्यू x है, तो इसको स्क्वायर करके हम लोग ऐड करेंगे, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा द होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा प्लस b cos थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये cos और ये sin है, ये sin और ये cos है, और ये c कांस्टेंट है, ठीक है। ये c मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, cos थीटा है, ये sin थीटा है। आगे के स्टेप में मैं इसको एक्सपांड करके प्रॉपरली पूरा लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा प्लस a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट, ये देखो लाइक टर्म्स है, a स्क्वायर इसमें अगर आप कॉमन निकाल दो तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वो होगा 1, प्लस इन दोनों को क्लब करो, b स्क्वायर कॉमन निकालो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज़ 1 इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो हमको यही प्रूव करना था, हमको वैल्यू निकालनी थी x की, हमको ये वैल्यू निकालनी है a sin थीटा b cos थीटा क्या है, तो हमने x अज्यूम किया था, तो हमको x निकालना है। तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज x स्क्वायर, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज़ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। आई गेस नहीं है 6 में प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को अब देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin x माइनस cos x रेज टू 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन रेज टू 6 प्लस cos रेज टू 6। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। सो सी विल स्टार्ट ऑफ विद दिस 3 sin माइनस cos द होल स्क्वायर रेज टू 4 को हम लोग ऐसा लिखेंगे, प्लस 6 a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4। इसका एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, इसका सिंप्लीफिकेशन है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। सो नेक्स्ट वी हैव 3 इंटू a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर उसके बाहर में स्क्वायर है, प्लस 6 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन cos प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज़ 1, सो 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन cos द होल स्क्वायर प्लस 6
प्लस 6 टू ज़ा 12 साइन कॉस प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये टर्म्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे फिर है प्लस 6 प्लस 12 साइन कॉस प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं। अब देखो 3 को जब आप अंदर शिफ्ट करोगे, 3 4 ज़ा 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस होगा ये माइनस 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट होगा जब 3 अंदर शिफ्ट करोगे। फिर ये 3 जब अंदर शिफ्ट किया तो माइनस 12 साइन कॉस प्लस 12 साइन कॉस, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट होगा। सो यू आर फाइनली लेफ्ट विथ 3 इंटू 1 इज़ 3, यहाँ पे है 6 प्लस 4, ये टर्म्स बच गए। 6 प्लस 4 इज़ 10, 10 प्लस 3 इज़ 13, सो आंसर इज़ 13। ओके, नेक्स्ट डाउट इज़ ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th। एफ के ऑफ एक्स इज़ 1/k साइन रेज टू के एक्स प्लस कॉस रेज टू के एक्स। तो f4 माइनस f6 हमको निकालना है। f4 ऑफ x माइनस f6 ऑफ x, ये हमको निकालना है। तो f4 ऑफ x क्या होगा, 1/4 साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4, फिर माइनस f6 ऑफ x क्या होगा, 1/6 साइन रेज टू 6 प्लस कॉस रेज टू 6। दिस इज़ इक्वल टू 1/4। इसकी एक्सप्रेशन आपको याद हो जानी चाहिए। इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1/6। इसकी एक्सप्रेशन होगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू, नाउ शिफ्ट दिस 4 इनसाइड, 1/4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/6 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय 2। क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो अब ये पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म, ये कैंसिल आउट होगा एंड यूल हैव 1/4 माइनस 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस 4/24, 2/24, 1/12, सो द आंसर इज़ 1/12। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8th। साइन रेज टू 4/2 प्लस कॉस रेज टू 4/3 इज़ 1/5। हमको प्रूव करना है साइन रेज टू 8/8 प्लस कॉस रेज टू 8/27 इज़ 125। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइन रेज टू 4/2 प्लस कॉस रेज टू 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर द होल स्क्वायर बाय 3 इज़ 1/5। तो साइन रेज टू 4/2 प्लस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर द होल स्क्वायर बाय 3 इज़ इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे आएगा साइन रेज टू 4/2 प्लस a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1/5। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 साइन रेज टू 4 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन रेज टू 4 इज इक्वल टू 6/5। फिर हम लोग थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15 साइन रेज टू 4 प्लस 5 2 ज़ा 10, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन रेज टू 4 इज इक्वल टू 6। तो फाइनली क्या आएगा, यहाँ पे साइन रेज टू 4 का कोएफिशिएंट 15 है, 10 अंदर शिफ्ट कर दो, 10 इंटू साइन रेज टू 4, 10 साइन रेज टू 4। सी एक्सपांड करके मैं बताता हूँ, 15 साइन रेज टू 4 प्लस 10 माइनस 20 साइन स्क्वायर प्लस 10 साइन रेज टू 4 इज इक्वल टू 6। ये प्लस ये होगा 25 साइन रेज टू 4 माइनस 20 साइन स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो इसको फैक्टराइज करो तो ये आता है 5 साइन स्क्वायर माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू 2/5। साइन स्क्वायर अगर 2/5 है तो कॉस स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2/5 विच इज़ 3/5। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है 3/5। तो अब जो हमको टर्म्स निकालने हैं उसके LHS में आएंगे। अब ये याद रखो, साइन स्क्वायर ये है, कॉस स्क्वायर ये है, तो हम लोग LHS में पुट करेंगे। यहाँ पे LHS में साइन रेज टू 8 है, तो देखो साइन स्क्वायर 2/5 है, तो साइन रेज टू 8 लाने के लिए क्या करना होगा, दोनों को रेज टू 4 करना होगा। दोनों को रेज टू 4 करोगे तो क्या बनेगा, देखो साइन रेज टू 8 होगा
इधर भी रेस टू 4 किया, इधर भी रेस टू 4, 2^4 अपॉन 5^4 ऐसे आएगा। सिमिलरली इसको भी रेस टू 4 कर दो, cos रेस टू 8 इज़ 3/5^4। तो sin रेस टू 8 की वैल्यू आ गई, cos रेस टू 8 की वैल्यू आ गई, वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। हेंस वी गेट sin रेस टू 8 दैट इज़ 2^4 अपॉन 5^4/8 प्लस cos रेस टू 8 की वैल्यू 3^4/5^4/27। सो विच इज़ इक्वल टू 2^4 कितना होता है 16 अपॉन 8 इंटू 5^4 प्लस 3^4 कितना होता है 81 अपॉन 27 इंटू 5^4 विच इज़ इक्वल टू 8 2 16 होता है, तो 2 अपॉन 5^4, यहाँ पे 3 आता है, 3 अपॉन 5^4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इधर आएगा 5 अपॉन 5^4 1/5³ दैट इज़ 1/125 which is RHS. Okay, next is question number 9th. Now if cot theta plus tan theta is equal to x, cot को हम लोग लिख सकते हैं cos theta by sin theta, tan को लिख सकते हैं sin theta by cos theta is equal to x। ये इधर मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई करो sin स्क्वायर by sin इंटू cos is equal to x। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस इज़ x, और रेसिप्रोकेट कर दो तो यहाँ पे आएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज़ 1/x। ये हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है। उसके बाद एक और रिलेशन दिया है sec थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ y। सो sec थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, सो 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ y। कॉस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज़ y। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इज़ y। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज़ y। सो साइन थीटा इंटू साइन अपॉन कॉस इज़ टैन, सो टैन थीटा इज़ y। एक और रिलेशन प्रूव हो गई जो उन्होंने बोली थी। अब एक और रिलेशन हमको प्रूव करनी है। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू है, देखो x की वैल्यू, हमारे पास y की वैल्यू भी है, और हमको एक रिलेशन प्रूव करनी है x और y की, कि x² y की पावर 2/3 माइनस xy² की पावर 2/3 1। ये हमको प्रूव करना है। तो हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, वो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। सो सी ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे x² x की वैल्यू 1/sin cos है, तो x² क्या होगा 1/sin² cos²। x² के बाद y मल्टीप्लाइड है, y का वैल्यू है साइन इंटू टैन, तो यहाँ पे आएगा साइन इंटू टैन, उसके पावर में है 2/3, पावर में 2/3 माइनस xy², देखो x की वैल्यू 1/sin cos इंटू y² y ये है, y का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर टैन स्क्वायर, अच्छा उसके पावर में भी 2/3 है। तो हमने LHS से स्टार्ट किया है और देखेंगे ये 1 आता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक साइन कैंसिल आउट होगा, सो विल गेट टैन अपॉन साइन इंटू कॉस स्क्वायर रेज टू 2/3 माइनस यहाँ पे भी एक साइन कैंसिल आउट होगा, तो साइन इंटू टैन स्क्वायर बाय कॉस रेज टू 2/3 विच इज़ इक्वल टू टैन को हम लोग साइन बाय कॉस लिख देंगे, तो साइन बाय कॉस इंटू साइन इंटू कॉस स्क्वायर के पावर में 2/3, फिर यहाँ पे माइनस साइन इंटू टैन स्क्वायर है, टैन स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर के पावर में 2/3। सो नाउ दिस इज इक्वल टू साइन विल कैंसिल आउट 1/cos³ के पावर में 2/3 माइनस यहाँ पे देखो sin³ और यह है cos³, sin³ अपन cos³ को लिख सकते हैं tan³, सो tan³ थीटा के पावर में 2/3 विच इज़ इक्वल टू ना 1/cos³, cos को ऊपर शिफ्ट करोगे तो sec³ बनता है, तो sec³ थीटा के पावर में 2/3 माइनस tan³ के थीटा के पावर में 2/3। सो ये 3 की पावर कैंसिल आउट होगी, यूल गेट sec² थीटा माइनस 3 कैंसिल आउट होगा tan² थीटा, एंड sec² थीटा माइनस tan² थीटा कितना होता है 1। तो ये आ गया RHS, यही हमको प्रूव करना था।